वेलकम टू दिस चैनल। और आज इस चैनल के थ्रू से हम लोग लिटरेचर में लिटरेरी डिवाइसेस को पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मैंने बीवीयू से मास्टर्स किया है इंग्लिश में और नेट क्वालिफाई करके अभी इंटरव्यूज का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे 15 लिटरेरी डिवाइसेस को सॉर्ट आउट किए हैं जो कि हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। खास करके जो इंग्लिश के एग्जाम्स होते हैं, जैसे जो 11th 12th या 10th के जो एग्जाम होते हैं उसमें पोएम्स में लिटरेरी डिवाइसेस का सिलेक्शन करने देता है। ठीक है, और जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जो टीचर के एग्जाम होते हैं, उसमें भी ये लिटरेरी डिवाइसेस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमने यहाँ पे 15 टर्म्स यहाँ पे रखे हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। एल्यूजन, एलिगरी, एम्बिग्यूटी, एंटीथेसिस, आयरनी, जक्सटापोजिशन। ठीक है, तो इन सारे 15 टर्म्स को आज हम लोग एक एक करके समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट चलिए शुरू करते हैं पहला एल्यूजन से ही। ठीक है, एक सेकंड। तो सबसे पहला है एल्यूजन। ठीक है, अगर बात करें एल्यूजन का, तो एल्यूजन का मतलब होता है रेफरेंस ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड पर्सन, थिंग, प्लेस, etc। ठीक है, जब किसी भी पर मतलब कि लिटरेरी वर्क में, खास करके पोएम में या फिर ड्रामा में, ठीक है, किसी भी लिटरेरी वर्क में, जैसे कि पोएम हो गया, ड्रामा हो गया, ठीक है, और फिर आपका नोवेल हो गया, है ना। नोवेल में किसी रिकॉग्नाइज्ड पर्सन का, ठीक है, जिसको हम पहले से ऑलरेडी जान रहे हैं, जिसके बारे में हमको पहले से जान रहे हैं, ठीक है, ऐसे किसी पर्सन, थिंग और प्लेस का जिक्र, रेफरेंस यानी कि जिक्र आए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एल्यूजन बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझिए कि मान लीजिए कि हम एक नॉवेल लिख रहे हैं या फिर हम एक पोएम लिख रहे हैं, और पोएम में महाभारत के किसी एक श्लोक का, मतलब श्लोक का जिक्र कर देते हैं। ठीक है, यदा यदा ही धर्मस्य ही लगा देते हैं। ठीक है, उसका टाइप उसी का रेफरेंस वहां पे डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा? एल्यूजन हो जाएगा। ठीक है, एल्यूजन मतलब किसी भी एक लिटरेरी, मतलब किसी भी रिकॉग्नाइज्ड पर्सन, थिंग और प्लेस का जिक्र जब हम किसी वर्क ऑफ, मतलब किसी भी वर्क में करें, चाहे वो फिक्शन हो या नॉन फिक्शन हो, वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे? एल्यूजन बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं दूसरा टर्म जो कि है एलिगरी। एलिगरी मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, ठीक है, थ्रू कैरेक्टर्स, प्लॉट, इवेंट्स और एक्शंस। ठीक है, कैरेक्टर्स, प्लॉट, इवेंट्स और एक्शंस के थ्रू जब किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को रिप्रेजेंट किया जाए, कहां पे? पोएम में, ड्रामा में या नॉवेल में, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलिगरी। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज का मतलब क्या होता है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, लव। ठीक है, ब्यूटी, है ना। ब्यूटी ये लड़की वाला ब्यूटी नहीं है, ये ब्यूटी मतलब सुंदरता वाला ब्यूटी। ठीक है, लव, ब्यूटी। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ऑनेस्टी। ठीक है, ये सारा क्या है? ये सारा एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है। इन सारे आइडियाज को हम छू नहीं सकते हैं। ठीक है, ब्यूटी को छू सकते हैं क्या? नहीं छू सकते। लव को छू सकते हैं? नहीं छू सकते। फील कर सकते हैं, है ना, बस फील कर सकते हैं। तो ये सारे क्या है? ये सारे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं। ठीक है, अब इन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज का क्या करते हैं हम लोग? रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी वर्क में, चाहे वो नॉवेल हो, पोएम हो या ड्रामा में। इन सारे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को अगर कैरेक्टर के थ्रू से, प्लॉट के थ्रू से, इवेंट के थ्रू से या फिर एक्शन के थ्रू से जब रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिगरी बोलते हैं। ठीक है, वहां पे क्या हुआ कि लव करके कोई एक कैरेक्टर ही रहेगा, ठीक है, ब्यूटी करके कोई एक कैरेक्टर ही बना दिया जाएगा, कोई एक कैरेक्टर रहेगा जिसका नाम ब्यूटी रहेगा, वो वही उस वर्क में रहेगा। ठीक है, चाहे वो नॉवेल में हो, पोएम में हो या फिर ड्रामा में। ठीक है, तो वैसा अगर जिक्र हो जहां पे किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एज अ कैरेक्टर, एज अ प्लॉट अगर रिप्रेजेंट किया जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं एलिगरी। एलिगरी का ही एक टाइप है मॉडर्न टाइम में, फेबल जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, फेबल्स में आपको एक शॉर्ट स्टोरी याद होगा, कछुआ और क्या बोलते हैं वो, खरगोश वाला। ठीक है, जिसमें कछुआ रेस जीत जाता है, खरगोश हार जाता है। ठीक है, एक और स्टोरी याद होगा, वो फॉक्स और ग्रैप्स वाला, जिसमें फॉक्स वो ग्रैप्स को खाने को कोशिश करता है लेकिन अट नहीं पाता, तो लास्ट में क्या होता है? ऑल ग्रैप्स आर सोल्ड।
ठीक है। तो वो क्या है, एक फेबल है, और फेबल भी क्या होता है, एलिगरी का ही पार्ट होता है। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अभी तक हो गया दो, पहला एल्यूजन, दूसरा एलिगरी, दोनों कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है मोर देन वन मीनिंग, मोर देन वन मीनिंग। ठीक है, मोर देन वन मीनिंग, या अगर अभी के टाइम में हम लोग इसको बोल सकते हैं डबल मीनिंग, है ना, डबल मीनिंग। अभी बहुत सारे लोग डबल मीनिंग बात करता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, एम्बिग्यूटी बोल सकते हैं, क्योंकि एक वर्ड में एक से ज्यादा मीनिंग छिपा हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बिग्यूटी। फॉर एग्जाम्पल डक, डक का मतलब क्या होता है, एक तो सबसे पहली बात कि अगर क्रिकेट लवर हो गए आप लोग तो तुरंत समझ में आ गया कि डक का मतलब जीरो पे आउट होना, और डक का मतलब वो बतख भी होता है ना। अभी इंडिया इंग्लैंड का जो मैच हुआ था वर्ल्ड कप में, वहां पे विराट कोहली जीरो पे आउट हुए थे, ठीक है, तो जीरो पे आउट हुए तो एक मीम बन गया था, बतख में उनका चेहरा लगा दिया था, ठीक है, तो वो क्या था, एक एम्बिग्यूटी था, क्योंकि वहां पे डक के थ्रू से कोशिश किया गया बताने का कि वो जीरो पे आउट हुए। वहीं पे एक और मीम बना था जहां पे जो इंग्लैंड के जो प्लेयर्स थे उनका भी मीम बनाया गया था, है ना। तो समझ में आ रहा है ना कि जब एक से ज्यादा किसी वर्ड में एक से ज्यादा मीनिंग निकल करके आए या छिपा हुआ हो तो उसको हम लोग एम्बिग्यूटी बोलते हैं। समझ में आया? हिंदी में एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, काली घटा का, सॉरी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है, हिंदी में एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक जस्ट काली घटा का घमंड घटा, है ना, ठीक है। देखिए एक वर्ड है यहाँ पे घटा घटा, ठीक है, एक ही वर्ड है लेकिन इसका दो मीनिंग निकल करके आ रहा है, मतलब एक में है कि घमंड घट गया, एक में है थे घटा मतलब जो बादल होता है, ठीक है, तो समझ रहे हैं कि एक वर्ड है लेकिन एक से ज्यादा मीनिंग निकल करके आ रहा है। कहने का मतलब ये हुआ, एम्बिग्यूटी का मतलब क्या हुआ कि एक वर्ड हो लेकिन एक से ज्यादा उसका मीनिंग निकल करके आ रहा है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, अब बढ़ते हैं आगे। आगे है एंटीथेसिस, ठीक है। एंटीथेसिस का मतलब होता है ऑपोजिट और कॉन्ट्राडिक्शन, ऑपोजिट और कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, यानी कि कोई भी एक वर्ड में मतलब सॉरी अगर कपल फ्रेजेज, फ्रेज जनरली इसमें फ्रेजेज रहता है, ठीक है, फ्रेजेज में क्या होता है कि दो वर्ड रहेगा, दोनों में अलग अलग वर्ड अलग अलग कॉन्ट्राडिक्ट करेगा दोनों एक दूसरे का। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, ऑनेस्ट थी, क्या लेते हैं एग्जांपल, ऑनेस्ट थी, तो ऑनेस्ट थीफ, थीफ कभी ऑनेस्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है, अगर ऑनेस्ट है तो उसको मतलब कि चोरी करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो ये ऑनेस्ट थीफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एंटीथेसिस, ठीक है। एक और एग्जांपल लिए आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ठीक है, ये दूसरा एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो अभी तक हम लोग चार वर्ड चार टर्म्स देखें, पहला हो गया एल्यूजन, दूसरा एलिगरी, तीसरा एम्बिग्यूटी, चौथा एंटीथेसिस, ठीक है। आई होप कि ये चारों समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अब आगे। आगे हमारा जो टर्म है वो है आयरनी, ठीक है, आयरनी, आयरनी और जस्टपोजिशन और इल्यूजन, ठीक है। यहाँ पे जो इल्यूजन है ये अलग है और वहां पे जो एल्यूजन बताए थे वो अलग था, ठीक है। आयरनी का मतलब क्या होता है कि जब ऐसा सिचुएशन जो डिस्क्राइब किया गया हो, ठीक है, जो बताया गया हो या जो मतलब कि जो बताया जा रहा है या जो लिखा जा रहा है उसके जस्ट ऑपोजिट है। सपोज दैट कि आप एक रोड में बाइक चला रहे हैं, ठीक है, रोड में आपको कहीं साइड में लिखा हुआ है कृपया धीरे जाए आगे रास्ता खराब है, पता चला आगे हाईवे है, ठीक है, या फिर लिखा हुआ है कि आगे हाईवे है, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड, पता चला आगे रोड में बहुत गड्ढा है, तो क्या है, वो एक आयरनी है ना, ठीक है। गिरिडीह का जो मतलब कि जो रोड है, ठीक है, मेन रोड है, वो क्या है, रास्ते में बहुत सारा गड्ढा है, ठीक है, एनएच है लेकिन रास्ते में बहुत सारा गड्ढा है, तो वो क्या है, आयरनी है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, अगर फायर स्टेशन जहाँ पे बहुत सारा गाड़ी रहता है दमकल वाला, वहां पे आग लग जाए तो क्या होगा, आयरनी हो जाएगा। डॉक्टर क्या खुद बीमार पड़ जाए तो क्या होगा, आयरनी हो जाएगा। मास्टर साहब खुद भूल जाएंगे तो क्या होगा, आयरनी हो जाएगा। गलत पढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, आयरनी हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब देखिए गलती सबसे होता है वो अलग बात है, लेकिन अगर जो खुद जिसमें मतलब कि जो चीज उसको बताना है उसी में वो गलती कर दे, ठीक है, डॉक्टर खुद ही अगर बीमार पड़ जाए, ऐसा नहीं कहते कि डॉक्टर बीमार नहीं पड़ते हैं, लेकिन खुद बीमार पड़ जाए तो क्या होगा,
इलाज कर पाएगा नहीं, तो वो आयरनिकल सिचुएशन हो जाएगा। कहने का मतलब कि ये कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, ठीक है। आयरनी क्या होता है कि एक कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होता है या सिचुएशन होता है जो कि रियलिटी के जस्ट ऑपोजिट होता है। यहाँ पे ट्रू छूट गया है, ठीक है। यानी कि जो सच्चाई है, जो रियल में जो बताया गया है, उसके जस्ट ऑपोजिट जब हो, ठीक है। एक पार्टी में मान लीजिए बहुत अच्छा पार्टी बोल दिया गया, अरे बहुत अच्छा पार्टी है, फ्रेंड को बोल देंगे बहुत अच्छा पार्टी, पता चला वहां कुछ खाने को ही नहीं मिला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो एक आयरनी हो जाएगा, है ना। अमीर आदमी गरीब आदमी है, उसको बोल देंगे कि जाओ अच्छे से रहना, अच्छे से खाना पीना, तो आयरनी ही हो जाएगा। तो ये सब क्या है, आयरनी का एग्जाम्पल है। जो बताया जा रहा है या जो लिखा जा रहा है रियलिटी उसके जस्ट ऑपोजिट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आयरनी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जक्स्टापोजिशन, जक्स्टापोजिशन मतलब होता है कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट। तब जो दो चीज में कंपेयर एंड कंट्रास्ट करेंगे, एक साथ पैरेलल चलेगा दो चीज, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे जक्स्टापोजिशन। जैसे गुड एंड बैड, ठीक है, गुड एंड बैड, ठीक है, गुड एंड बैड, तो ये क्या हो जाएगा, एक साथ जब चलेगा तो हो जाएगा जक्स्टापोजिशन, सॉरी गुड एंड बैड, ठीक है। देखिए यहाँ पे अभी क्या हुआ, खुद ही हो गया ना, एक अच्छा सा एग्जांपल आ गया आयरनी का, खुद ही वहां पे हम मिस्टेक कर रहे थे तो आयरनी का एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो गुड एंड बैड क्या है, जक्स्टापोजिशन है, क्योंकि दोनों एक साथ चल रहा है, दोनों मतलब कि पैरेलल में चल रहा है, तो उसको हम लोग जक्स्टापोजिशन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के रूम में, मान लो मेरे रूममेट के रूम में रखा हुआ बहुत अच्छा खाने का मिठाई रखा हुआ है, आपको मन कर रहा है खाने का, लेकिन आपके माइंड में एक और थॉट आएगा, यार हम मान लीजिए बिना कहे बिना परमिशन के खा लेते हैं तो क्या सोचेगा। तो ये गुड और बैड थॉट जो एक साथ हमारे माइंड में आते हैं, उसको हम लोग जक्स्टापोजिशन का एग्जाम्पल मान सकते हैं। तो जक्स्टापोजिशन मतलब वो कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, साइड बाय साइड एक ही साथ जब पैरेलली जब दोनों चले, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे जक्स्टापोजिशन। नेक्स्ट है इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम में डालना, भ्रम करना, भ्रम उत्पन्न करना, ठीक है। जो रियलिटी है उसके जस्ट ऑपोजिट, उसके कुछ विपरीत दिखाना, रियलिटी को छिपाना, ठीक है, ये क्या है, इल्यूजन है, ठीक है। चलिए ये हो गया टोटल 7 टर्म्स, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे के 8 टर्म को देखेंगे। थैंक यू सो मच।